ये एनसीईआरटी क्लास 10th के एक्सरसाइज 1.1 का 5वां और अंतिम सवाल है। ये सरकारी बुक है। इसमें जो क्वेश्चन है वो बहुत कम दिया गया है, इसलिए पहला जो वीडियो बनाए थे वो राजीव प्रकाशन का बनाए थे। लेकिन कुछ बच्चे कह रहे थे कि राजीव प्रकाशन का बुक या मनोहर रे का बुक, 3 बुक चलता है, राजीव प्रकाशन और मनोहर रे का बुक और एक ही एनसीईआरटी का जो सरकारी बुक होता है। तो ये मनोहर रे और ये राजीव प्रकाशन का बुक मिल नहीं रहा था, इसलिए ये एनसीईआरटी का सरकारी बुक का सभी सवाल का सॉल्व करवाया जा रहा है। यदि आप लोग चाहते हैं कि राजीव प्रकाशन या मनोहर रे के बुक से सवाल सॉल्व करवाया जाए तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। एनसीईआरटी का, मनोहर रे का या राजीव प्रकाशन का हल करवा दिया जाएगा। तो चलिए इसमें देखते हैं। ये अंतिम और 5वां सवाल है। ये जो सरकारी बुक है इसमें बहुत कम ही सवाल दिया गया है, इसलिए मैं चाह रहा था कि या तो मनोहर रे का या तो राजीव प्रकाशन का बुक का क्वेश्चन हल करवाया जाए, लेकिन वो मिल नहीं रहा है, इसलिए सरकारी बुक का सवाल है। तो चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। लिखा है यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। ये भी सवाल दूसरे और चौथे के टाइप का है। इसमें लिखा है घन, तो इसमें घन कर लेंगे। चौथे में लिखा था वर्ग, उसमें वर्ग किए थे, और जो दूसरा सवाल था उसमें कुछ नहीं लिखा था, इसलिए इसको ना तो घन किए थे ना वर्ग किए थे। तो इसमें मान लेते हैं, इसमें माना जाता है, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। माना एक कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा भाजक। अब की बार देखिए भाजक क्या है। अब की यहाँ 9m है, 9m+1 है और 9m+8 है। इसमें पहले दूसरे और चौथे सवाल में बताए थे कि जो आगे लिखा होता है उसी को मान लेते हैं, लेकिन अगर जो आगे लिखा है उसका वर्गमूल निकलता है तब हमें जो वर्गमूल आएगा उस संख्या को मानना है। तो 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3 होता है, यानी कि इसमें भाज्य कितना मानना है? 3 मानना है। ऐसे अगर यहाँ 4 होता तो 4 का वर्गमूल 2 होता है, 2 मान लेते। लेकिन अगर 5 होता तो 5 ही मानना पड़ता, 6 होता तो 6 ही मानना पड़ता, 7 होता तो 7 ही मानना पड़ता, क्योंकि इन सब का वर्गमूल नहीं निकलता है। तो इस प्रकार से अगर जो संख्या आगे लिखी है उसका वर्गमूल निकलता है तो उसका वर्गमूल जो आएगा उसको भाजक मान लेते हैं। तो इसमें 9 का वर्गमूल 3 होता है, इसलिए भाजक 3 मान लिए। तो यहाँ भाजक 3 है तो 3 से भाग करेंगे ए में, तो यहाँ भागफल आएगा q और शेषफल आता है r। और ये जो r का मान होता है ये हमेशा भाजक से छोटा होता है, यानी कि जो r का मान होगा वो या तो 0 होगा या तो 1 होगा या तो 2 होगा। तो यहाँ भी यूक्लिड विभाजन परिमेयिका लगाएंगे। यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से, विभाजन परिमेयिका से भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल। ए भाज्य है, 3 भाजक है, गुणे भागफल q है और शेषफल r है। तो a बराबर 3q + r। अब r का मान इसी में रखना है। r का मान 0, 1 और 2 है। तो स्थिति फर्स्ट, r बराबर 0 रखने पर तो इसी में रखना पड़ता है। a बराबर 3q + 0, यानी कि a बराबर 3q प्राप्त हो गया। अब देखिए इसमें लिखा है किसी धनात्मक पूर्णांक का घन,
इसमें घन लिखा है तो इसमें दोनों पक्षों का घन करेंगे। चौथे वाले में वर्ग लिखा था तो दोनों पक्षों का वर्ग किए थे, तो इसमें लिखेंगे दोनों पक्षों का घन करने पर। तो दोनों पक्षों का जब घन करेंगे तो यहाँ a पर 3 पावर लगाएंगे और 3q पर भी 3 पावर लगाएंगे, तो कितना हो जाएगा a क्यूब बराबर 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, यानी क्या हो जाएगा 27q क्यूब। ये तो मालूम ही होगा ना, देख लेते हैं थोड़ा सा। 3q का क्यूब का मतलब है जितना पावर लिखा होता है उतना बार गुणा करना है। 3q गुणे 3q गुणे 3q, तो 3 तरीका 9, 9 तरीक 27, क्यू 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 3q यानी क्यू की पावर 3। इस प्रकार से करना होता है इसे। अब देखिए इसमें पहले लाना था 9m, पहले कितना लाना है, ये 9m लाना है, दूसरा 9m प्लस 1 और तीसरा 9m प्लस 8। तो इसे 9m लाना है पहले वाले को। देखिए इसे 9m बनाना है, इसे अपने अनुसार सेट कर लेना है कि 9m आ जाए। तो इसमें क्या कॉमन कर लें कि ये 9m के टाइप का हो जाए, तो इसमें जो है 9 कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ बचेगा 9 3 27 3q क्यूब। तो यहाँ a क्यूब बराबर 9m, जहाँ m बराबर 3q क्यूब। इसी प्रकार से अब स्थिति फर्स्ट पूरा हो चुका है। स्थिति सेकेंड, स्थिति सेकेंड अब की बार r बराबर 1 रखना है। r बराबर 1 रखने पर तो r बराबर जब 1 रखेंगे तब ये हो जाएगा a बराबर 3q प्लस 1। अब दोनों पक्षों का घन करना है, दोनों पक्षों का घन करने पर तो यहाँ a की पावर 3 और ये 3q प्लस 1 का पावर 3। अब देखिए आपके यहाँ 3 पावर लगा है, घन करना है, तो ये घन वाला सूत्र शायद आप लोगों को मालूम ना हो, इसलिए इसको बता देते हैं डिटेल में। यहाँ लिखा है ये a प्लस बी का होल क्यूब के टाइप का है, तो ये जो a प्लस बी का होल क्यूब होता है ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, फिर कोष्टक में a प्लस बी, इस टाइप का होता है। तो इसमें देखिए हम लोगों में क्या है, यहाँ 3q प्लस 1 का होल क्यूब, तो जो पहले होता है उसका क्यूब, फिर जो दूसरा है उसका क्यूब, फिर प्लस, फिर 3, फिर पहला दूसरा का गुणा, फिर कोष्टक में पहला और दूसरा जोड़ना है। तो यहाँ हम लोगों में पहला क्या है 3q, तो यहाँ हो जाएगा 3q का क्यूब प्लस दूसरा 1 1 का क्यूब प्लस 3। इस गणित में अगर सटा है तो गुणा माना जाता है। तो ये हम लोग कितना है 3q प्लस बी कितना है 1, फिर कोष्टक में लिख देना a प्लस बी, यानी कि 3q प्लस 1। इस प्रकार से अब जब इसका वर्ग करेंगे तो ये 3 का गुणा 3 बार, ये कितना आया था 3 तरीक का 9 तरीक, ये देखिए 27q क्यूब। तो ये हो जाएगा 27q क्यूब प्लस 1 प्लस ये 3 3 जा 9q, 3 3 जा 9 1 जा 9q और ये 3q प्लस 1। अब इसका अंदर गुणा कर देना है, तो हो जाएगा 27q क्यूब प्लस 1, तो ये 9 तरीक 27q स्क्वायर और 9q पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 9q ही आएगा।
ये हो गया इतना। तो इसका जो मान आया है यहाँ रख देते हैं। इसका मान आया है ए क्यूब बराबर 27 क्यू क्यूब प्लस 1 को पीछे लिखते हैं, 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यू प्लस 1। अब देखिए इसमें दूसरा वाला हमें लाना था 9 क्यू प्लस 1 के टाइप का। ये देखिए 9 क्यू प्लस 1। तो इसको इस प्रकार से कॉमन करना है इसमें कि ये 9 क्यू प्लस 1 के टाइप का बन जाए। तो देखिए इसमें ए क्यू, अगर यहाँ से 3 कॉमन कर लें, 1 2 इन तीनों में से, तो ये 3 कॉमन कर लिए, 3 नहीं 9, 9 लाना है ना आगे, तो 9 कॉमन करेंगे। अगर 3 लाना होता तो 3 करते, 9 लाना है तो यहाँ 9 कॉमन करेंगे, और 9 कॉमन भी है सब में, देख लीजिए ये पहले से सेट रहता है। जो 9 कॉमन कर लिए तो 9 त्रिक 27, यहाँ 3 क्यू क्यू पूरा बचा है, और यहाँ पर भी 9 त्रिक 3 यहाँ बचा है, और ये क्यू स्क्वायर पूरा बचा है। उसके बाद में यहाँ 9 कॉमन कर लिए, केवल क्यू बचा है, और ये प्लस 1 इसमें कुछ नहीं कॉमन किया गया है। अब इस पूरे को m मान लेना है, तो ए क्यूब बराबर 9 और ये m प्लस 1, जहाँ लिख देना है, जहाँ m बराबर कितना है 3 क्यू क्यूब प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस 9। तो ये हो गया दूसरा वाला स्थिति 2। अभी एक स्थिति और उसमें करना है, 8 लाना है, 9m प्लस 8। तो स्थिति थर्ड, आपकी r बराबर 2 रखना है। r बराबर 2 रखने पर, तो जब r बराबर 2 रखेंगे तो a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर 3 क्यू प्लस 2। इसी में रखना है जो पहला आया था यूक्लिड वाइन बर्मेका से, ये वाला a बराबर 3 क्यू प्लस r। r की जगह पर 2 रखना है, तो 2 रख दिए। पुनः करना है, घन करना है, तो इसको नए पेज से लिखते हैं। कितना था, a बराबर 3 क्यू प्लस 2, तो था a बराबर 3 क्यू प्लस 2। तो अब दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करने पर, तो ये हो जाएगा a का घन बराबर 3 क्यू प्लस 2 का घन, फिर उसी के टाइप का a प्लस बी का होल क्यूब लगेगा इसमें भी। तो यहाँ लिख देते हैं किनारे, यहाँ a प्लस बी का होल क्यूब, ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, फिर कोष्टक में a प्लस बी। इसको याद कर लेना सूत्र। हम लोगों में है a की जगह पर 3 क्यूब प्लस b की जगह पर 2 क्यूब का होल क्यूब, तो a क्यूब a की जगह पर 3 क्यूब का क्यूब प्लस b की जगह पर 2 है, 2 का क्यूब प्लस 3ab, 3 सटा है तो गुणा माना जाता है, a का मान 3 क्यूब और b का मान कितना है 2, और कोष्टक में a प्लस बी यानी कि 3 क्यू प्लस 2, 3 क्यू प्लस 2, 3 क्यू प्लस 2 लिखा है। अब इसी को यहाँ सॉल्व कर लेना है, तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 क्यू क्यूब प्लस, और ये 2 का पढ़ा 3 बार, 2 का पढ़ा 3 बार मतलब 2 का गुणा 3 बार करना है। 2 के पावर 3 का मतलब होता है 2 का गुणा 3 बार, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। ये 2 गुणे 3 नहीं होता, 2 3 6 कर देते हैं कुछ बच्चे, ऐसे नहीं करना है। 2 के पावर 3 का मतलब है कि 2 का गुणा 3 बार करना है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो ये हो गया 8, और ये 2 3 6, 6 दूनी 12 क्यू, और ये कोष्टक में बचा था 3 क्यू प्लस
2। अब इसका अंदर गुणा कर देना है ये वाला इसका, तो ये 27 क्यू क्यूब प्लस 8 प्लस 12 तेईस 12 12 बाद में 24 12 36 क्यू 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 स्क्वायर और ये 12 दूना 24 क्यू हो गया पूरा। अब इसको लिख लेना है यहाँ पर तो ये हो गया ए क्यूब बराबर, और ये जो यहाँ लिख रहे हैं इसको नहीं लिखना है, ये रफ वर्क है, रफ में लिखना है। एग्जाम में अगर आएगा तो इसको नहीं लिखना है, यहाँ लिखना है डायरेक्ट वाला। तो ए बराबर 3 क्यूब, ये पूरा इसका मान आया है 27 क्यू क्यूब प्लस, ये पूरा लिखना है 27 क्यू क्यूब प्लस ये 8 पीछे लिख देंगे प्लस 36 क्यू स्क्वायर प्लस 24 क्यू। ये 8 पीछे इसलिए लिखते हैं क्योंकि 9m प्लस 8 के रूप में लाना है, इसमें से एक कॉमन होगा अभी कुछ और उस टाइप का बन जाएगा। तो ए क्यूब, अब देखिए इस प्रकार से कॉमन करना है कि 9m प्लस 8 बन जाए, तो इसमें से 9 कॉमन करना है, 9 कॉमन भी रहेगा इसमें 24, तो 27 9 तारीख 27 3 क्यू स्क्वायर क्यू क्यूब प्लस 9 चौक 36 क्यू स्क्वायर और इसमें ये 24 है 12 3 तारीख का 9 9 दूनी 18, ये सॉरी इसमें गलती हो गया थोड़ा सा, ये देखिए इसमें तभी तो ये कॉमन नहीं हो रहा था। ये देखिए 2 3 6 नहीं 3 तारीख का 9 9 दूनी 18 है, ये 18, तो यहाँ भी हो जाएगा 18 3 54 हो जाएगा 54 और 18 दूना 36 हो जाएगा, ये 36। तो यहाँ कितना हुआ, ये 24 नहीं आएगा, ये 36 आएगा, और ये जो है ये 54 है, ये 54 है और ये कितना है 36, 54 और 36। तो यहाँ से जब कॉमन करेंगे 9 9 54 6 आएगा यहाँ पर 54, और इसके बाद 9 चौक 36, यहाँ 4 क्यों आएगा 4 क्यू प्लस 8। अब देखिए ये वाला बन गया, इसको यम मान लेंगे, ए क्यूब बराबर 9m प्लस 8, ठीक। तो ये हो गया पूरा 9m प्लस 8 के रूप का। इसमें थोड़ा सा गलती हो गया था, अगर इसमें समझ में नहीं आएगा तो बता देना, इसको फिर से सॉल्व करवा दिया जाएगा। वैसे इसमें कुछ इतना तो आता ही होगा आप लोगों को। तो इसमें देखिए अब यहाँ केवल लिख देना है थोड़ा सा, अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग कितना था 9m 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है।